हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 3 चैप्टर 6 पेपर बोर्ड के ऑल क्वेश्चंस के बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर्स। सबसे पहले हम जानेंगे न्यू वर्ड्स के मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डिलाइट, यानी कि बहुत प्रसन्न या खुश। सेवरल यानी कि अनेक या कई। ओवरटर्निंग यानी कि उलट देना। स्ट्रीम यानी कि छोटी नदी या झरना। वॉच्ड यानी कि देखा, और आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग। ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विथ। मीना किसके साथ खेल रही थी? तो मीना वाज प्लेइंग विथ पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट के साथ खेल रही थी। दैट सी यूज्ड टू सेल इन द स्ट्रीम, जिसे वो नदी में तैरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है मीना वॉज एंग्री वाई। मीना क्यों गुस्सा थी? मीना वॉज एंग्री एज देयर वॉज अ बॉय हु वॉज ओवरटर्निंग द ऑल पेपर बोट्स। शी हैड लेफ्ट सेलिंग ऑन द वाटर। मीना जो भी बोट्स वाटर में तैरा रही थी वो लड़का उसे उलट दे रहा था, इसलिए मीना गुस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने उस लड़के की मदद कैसे की? तो लिखेंगे मीना हेल्प द बॉय लर्न हाउ टू मेक पेपर बोट्स। यानी कि मीना ने उस लड़के की मदद की हाउ टू मेक पेपर बोट्स बाय फोल्डिंग एंड फोल्डिंग पेपर शीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी कि अलग अलग तरह के पेपर को कैसे फोल्ड करके बोट बनाए जाते हैं, ये मीना ने लड़के को सिखाया। बी है थिंक एंड आंसर। सोचें और आंसर करें। मीना मेड पेपर बोट्स, यानी मीना पेपर बोट बनाती है। व्हाट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर। और आप क्या पेपर के साथ करते हो या बनाते हो? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस का आंसर है मीना मेड पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट बनाती हैं। एंड वी कैन ऑल्सो मेक मैनी अदर थिंग्स विथ पेपर। यानी कि हम लोग भी पेपर से कई तरह के चीजें बनाते हैं। वी कैन मेक पेपर प्लेन्स। हम लोग पेपर प्लेन बनाते हैं। हैट्स, पेपर फ्लावर, और हैट्स भी और पेपर फ्लावर भी बनाते हैं। आप जो बनाते हो आप वहां लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट गेम डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेलते हो? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। और कौन सबसे ज्यादा पसंद है आपको? एंड वाई, यानी कि क्यों। तो इसके आंसर्स आप लिखेंगे अपने मन से, या फिर मैं आपको एक सैंपल आंसर बताती हूँ। तो आप लिख सकते हैं आई प्ले मेनी गेम्स विथ माई फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ कई तरह के गेम खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हाइड एंड सीक एंड लूडो। आप जो भी गेम खेलना पसंद करते हो अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ लिख सकते हैं। माई फेवरेट गेम इज। आपका फेवरेट गेम जो भी है, यहाँ कबड्डी लिखा है, आपको जो पसंद हो आप उसे लिख सकते हैं। इट्स सो मच फन, और इसे खेलने में आपको बहुत मजा आता है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। नेक्स्ट सी है से वेदर ट्रू और फॉल्स। जहां ट्रू और फॉल्स है आप उसे कहें। 1 है द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट। तो ये क्या है? ट्रू, क्योंकि उसे पेपर बोट को ओवरटर्न यानी कि उल्टा करने में मजा आ रहा था, तो लिखेंगे ट्रू। मीना रन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। तो नहीं, फॉल्स है। आपने स्टोरी पढ़ी है तो ये फॉल्स है। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट। तो आपने अभी जाना कि ट्रू है, क्योंकि उसे मीना ने सिखाया कि हाउ टू मेक पेपर बोट। मीना हैड ओनली व्हाइट पेपर। नो, उसके पास कलरफुल पेपर्स थे, तो यहां लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको इस सेंटेंस को पढ़ने हैं और इसमें अंडरलाइन वर्ड्स को समझना है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मीना वॉक्ड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। तो बैम्बू ब्रिज के पास मीना टहल रही थी, जो कि कहाँ था? नियर द स्ट्रीम, नदी के किनारे। तो मीना की जगह यहाँ देखिए अंडरलाइन करके सी लिखा हुआ है। सी बेंट अ लिटिल
एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। तो मीना की जगह सी है, यानी कि सी इज अ प्रोनाउन। हम किसी को अगर नाउन की जगह यूज करते हैं किसी भी वर्ड को तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस सी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीना। तो आपको प्रोनाउन के बारे में जानना है यहाँ। एग्जाम्पल है 2, द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट। लिखा हुआ ही गिव इट टू मीना। तो ही को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ही क्या है, ही प्रोनाउन है। द बॉय की जगह यूज है, देखिए यहाँ लिखा है इन द सेकेंड सेंटेंसेस ही इज यूज इंस्टेड ऑफ द बॉय द वर्ड बॉय। तो यहाँ पे बॉय की जगह पे ही लिखा है, तो ये हमें प्रोनाउन के बारे में इंडिकेट करता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और सी। तो आपको प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ देखिए 1 है, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी को बाहर खेलना पसंद है। तो सी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। तो रानी की जगह हमने सी लिखा है। साहिल हैज अ टॉप। तो ही प्लेज विथ इट एवरी डे। तो यहाँ साहिल की जगह हमने ही लिखा है। दुर्गा इज 5 ईयर ओल्ड। दुर्गा जो है गर्ल है, तो यहाँ हमने सी लिखा है। सी इज गोइंग टू स्कूल। रंजित गोज टू स्कूल रेगुलरली। तो रंजित की जगह हम यहाँ लिखेंगे ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। तो रंजित की 2 लाइंस दी हुई हैं, इसमें नाउन और उसके बदले जो वर्ड्स आते हैं उसे लिखना है। तो नाउन के बदले जो वर्ड्स आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसे कि आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी, लुक एट द पिक्चर। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि कौन सी चीजें यानी थिंग्स किस जगह पर हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि राइट वेयर यू फाइंड ईच ऑफ दीज थिंग्स। आपको वो लिखने हैं जो सामान जहां पर रखा हुआ है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है। कि द बैट इज ऑन द बेड है। देखिए आप यहाँ बेड के ऊपर है ना बैट, तो बैट इज ऑन द बेड। नेक्स्ट है कि द बैग इज ऑन द चेयर। बैग चेयर के ऊपर है। द बॉल इज इन द बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि बॉल बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट है द कार इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे कार है, तो अंडर द टेबल है। 5 है लास्ट, द बुक आर इन द सेल्फ्स। हमने इन लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर में बुक्स कहाँ है, इन द सेल्फ्स, सेल्फ्स के अंदर है। तो ये आपके प्रीपोजिशंस के यूज हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली। यानी कि जो कुछ फॉलोज किए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए आपको रंगोली डिजाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बना लेंगे। ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है। नेक्स्ट है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यानी कि आपको ये क्लूज दी हुई हैं, उनसे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने हैं। और ये एक पिक्चर का क्लू भी है, तो आप इसे देखकर यहाँ सेंटेंस लिख सकते हैं। आप इसे अपने मन से एकदम आसान सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि पार्क है, दिस इज अ पार्क, चिल्ड्रन प्लेइंग, सीसॉ, स्विंग, स्लाइड, इंजॉइंग, हैप्पी। इन सभी वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको सेंटेंस बनाना आता हो तो आप इजी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। अ गर्ल एंड बॉय आर एंजॉइंग ऑन अ सीसॉ। देखिए एक लड़का और एक लड़की एंजॉय कर रही है सीसॉ पर। अ गर्ल स्लाइड्स ऑन स्लाइड। एक लड़की यहाँ स्लाइड पर स्लाइड कर रही है। अ गर्ल लुक हैप्पी। एक लड़की खुशी दिख रही है, खुश है। टू स्विंग ऑन अ ट्री। यानी कि ट्री पर झूला में झूल कर वो खुश दिख रही है। अ बॉय ऑल्सो एंजॉय स्विंगिंग ऑन अनदर स्विंग। और एक लड़का यहाँ दूसरे झूले पर भी झूल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स। ये पजल्स बहुत ही मजेदार होती हैं। आप देख सकते हैं हिंट दिया है, ऑल द आंसर आर रिलेटेड टू टॉयज एंड गेम्स। और सभी आंसर जो हैं वो किसी टॉय और गेम्स से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। तो यहाँ अक्रॉस में दिया हुआ है कि अक्रॉस में कौन कौन से हैं, और डाउन में भी कुछ दिए हुए हैं, तो डाउन में कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
2 नंबर है अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन ऑन अ नीडल, जो एक नीडल पे घूमती है वो क्या है, TOP टॉप, और ये है यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। 3 नंबर का जो है एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, 3 लेटर है। 3 नंबर का देख सकते हैं BAT बैट, बैट जो है बॉल को हिट करती है। 4 नंबर है अ स्मॉल राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग, तो क्या है इसका आंसर, मार्बल्स, यानी कि स्मॉल स्मॉल ग्लास बॉल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मार्बल यानी कंचे। डाउन देखते हुए आपको पजल सॉल्व करने हैं। अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, 8 लेटर्स का ये पजल है, तो आप इसे देख सकते हैं कि फुटबॉल, फुट से खेलने वाले गेम को क्या कहते हैं, फुटबॉल। 3 नंबर का है अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बॉल हो जाएगा BALL बॉल। 5 नंबर है अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, 5 लेटर का है। एक ऐसा सीट होता है जो कि आगे पीछे होता है, वो क्या है, स्विंग है, एक झूला। ए है टॉक योर एल्डर्स एट होम, अपने घर पर अपने बड़ों से बात करें। फाइंड आउट व्हाट गेम दे प्लेड व्हेन दे वेर यंग, और वो कौन से गेम खेलते थे जब वो यंग थे। लर्न अ गेम फ्रॉम देम, उनसे सीखें कोई एक गेम। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्रिफरली इन स्मॉल ग्रुप्स, आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और स्मॉल ग्रुप्स में उसे खेल सकते हैं। इसके आंसर्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर, आप अपने ग्रैंडफादर या अंकल या फादर से पूछ सकते हैं अबाउट द गेम ही लव टू प्ले, यानी कि आई आस्क माई ग्रैंडफादर अबाउट द गेम ही लव टू प्ले, जो वो खेलना पसंद करते हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि मी अबाउट खो खो एंड क्रिकेट, उन्होंने मुझे क्रिकेट और खो खो के बारे में कहा। आई लर्नड देम, मैंने सीखा। एंड प्लेड विथ माई फ्रेंड, और उसे अपने दोस्तों के साथ खेला। वी ऑल एंजॉइंग, सभी ने खूब एंजॉय किया। एंड डिसाइडेड टू प्ले अगेन, और हमने डिसाइड किया कि इसे दोबारा से खेलेंगे। तो ये सेंटेंस बहुत ही आसान थे, आप इसे अपने पसंद के गेम्स के साथ इसे रिपीट लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, बनाने के लिए आप इसे बना सकते। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, इसे आपको खुद से करना है। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आप इसे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो ये थी पेपर बोर्ड चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।